हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वसमिका के सवाल लगाएंगे। तो आज सर्वसमिका खत्म हो जाएगा, एकदम से खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का अगला टॉपिक शुरू होगा। तो जितने बच्चे अभी गर्मी की छुट्टी मना रहे हैं सभी लोग पढ़ना शुरू कर दो, समझ रहे हो कि नहीं? वरना यही सारी चीज़ें बाद में जब किताब खोलोगे तो समझ में नहीं आएंगी। बाकी जो रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, पागल थोड़ी ना है, समझे? तो पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो, हम थोड़ी ना कर रहे हैं दिन भर पढ़ते रहो। एक एक घंटा बस पढ़ते रहो मैथ में, यानी सुबह में पढ़ो और शाम में पढ़ो, बस बाकी दिन मस्ती करो। चलिए सवाल को लगाते हैं। देखिए पूछेगा कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इस तरह से सवाल पूछ देता है। अगर पूछ देगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो अगर पूछ देगा 3x प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो आप ऐसे सवालों को कैसे लगाओगे? जब तक सीखे नहीं रहोगे तब तक लगा नहीं पाओगे। तो जरा मैं सिखाता हूँ, आप ध्यान से बस समझने का प्रयास करिएगा। जब भी ऐसा सवाल पूछे, यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले रूप में रहे, तो वहाँ पर आपको क्या करना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2ab होता है। और कहीं कहीं पर यही सूत्र इस तरह से लिखा होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये प्लस 2ab को बीच में कर देगा, ये प्लस बी स्क्वायर को लास्ट में कर देगा। आपकी किताबों में इस तरह से भी लिखा है, इस तरह से भी लिखा है, लेकिन अधिकतर सवाल जो लगाए गए हुए हैं वो इस फार्मूले पे लगाए हुए हैं। तो चलिए मैं एक ही तरह से आपको समझाता हूँ, बता दिया हूँ दोनों। प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको लास्ट में कर देता हूँ। अब देखो दोनों फार्मूला मैंने आपको बता दिया, सेम फार्मूला है, बस लिखने का तरीका अलग है। और आपको आ भी गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, कहीं दिखेगा तो पकड़ लोगे, गलती नहीं होगा ना आप। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर फार्मूले में a है उसकी जहाँ पर x लिखना है, जहाँ पर फार्मूले में b है उसकी जहाँ पर 5 लिखना है। हम लिख लेते हैं, a की जहाँ पर x लिखेंगे, a का पावर 2 है तो x का पावर 2 करेंगे, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा? a की जहाँ पर हम लोग क्या x लिखेंगे, b की जहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, प्लस b की जहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। b का पावर 2 है तो 5 का पावर 2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना काफ़ी ईजी है। x का पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 का मतलब 2 का गुणा x में भी है और 5 में, इन तीनों का आपस में गुणा है। तो 2 का गुणा 5 में करो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और इंटू x है तो x लिख लो, प्लस का चिन्ह बनाओ। 5 का पावर 2 का मतलब 5 पच्चे 25 हो जाएगा। बातें समझ में आई? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ये देखो गुणनखंड वाला प्रश्न बना हुआ है, तो इसे आप नीचे सॉल्व मत करने लगना, बस यहीं तक करके छोड़ना है। क्यों? क्योंकि आप सर्वसमिका के सवाल लगा रहे हैं, बस यहीं तक करके छोड़ दो, यही उत्तर है इसका। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसी चीज़ को आप इस वाले फार्मूले से सॉल्व किए होते, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपका जानते हो ये जो चीज़ें आई हुई हैं ये इस तरह से आई होती, x स्क्वायर प्लस 25 प्लस कितना आया होता? 10x आया होता। ये भी आपका सही होता, पर आपको इस चीज़ को सिस्टमैटिक ढंग से लिखना होता। x स्क्वायर प्लस 10x को बीच में लिखना पड़ता और प्लस 25 को लास्ट में। बातें समझ में आई? ओह यार, चलिए पता नहीं किसी का काल था, तो बातें समझ में आ गई। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? बस सवाल का रूप चेंज है, लेकिन उसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले की तरह ही है, बस होलिया इसका चेंज हो गया है। कैसे? यहाँ पर बटे में लिख दिया है, तो कोई दिक्कत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर भी कौन सा फार्मूला लेगा? अगर बीच में प्लस का चिन्ह है और पावर 2 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो आप सवाल को जब लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस सवाल को कब प्लस 2ab को बीच में करके सॉल्व करना है, कब इसको। ये सब तब होगा जब आप डेली का डेली खूब प्रैक्टिस करोगे, प्रश्न को लगाए रहोगे, तब मजा आएगा। बातें आई समझ में? तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे प्लस बी स्क्वायर को बीच में कर देना, मजे से सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? जो बटे वाला रहेगा। अब यहाँ पर a की जगह पर आपको x लिखना है, b की जगह पर 1/x लिखना है। a की जगह पर हम x लिखते हैं, a का पावर 2 है तो x का पावर 2, प्लस b की जगह पर हमें 1/x लिखना है तो 1/x लिख लो, b का पावर 2 है तो 1/x पूरे का पावर 2, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा? a की जगह पर x लिखना है और b की जगह पर 1/x लिखना है।
अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। x का पावर 2 है तो x का पावर 2 प्लस 1/x पूरे का पावर 2 का मतलब 1 का भी पावर 2 है, x का भी पावर 2 है तो 1 का पावर 2 का मतलब 1 हो जाएगा, और x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 रहेगा, प्लस x से x से कटेगा, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 के 2 होगा। यही बाबू आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सेम इसी तरह से हंसते खेलते मुस्कुराते, लेकिन जब आप प्रैक्टिस डेली करोगे तब ना। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, तो a माइनस, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2ab होता है। अब आपके किताबों में इस तरह से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या है, b स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, दोनों पे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, सेम वही फार्मूला है, बस माइनस 2ab को बीच में कर दिया, प्लस बी स्क्वायर को उधर कर दिया। हम क्या इसी पे सॉल्व कर देते हैं, नीचे वाले पे। यहाँ पर देखो a की जगह पर 3x लिखना है, b की जगह पर आपको 2y लिखना है। तो a की जगह पर हम क्या 3x लिखेंगे, a का पावर 2 है तो 3x पूरे का पावर 2 माइनस 2 इंटू कितना होगा, a की जगह पर 3x लिखना है, और b की जगह पर इंटू क्या लिखना है, 2y लिखना है, प्लस b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2y। तो यहाँ पर हम 2y लिखेंगे। बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हमारा क्या चुका है, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2y लिखना है, तो 2y लिखेंगे, और b का पावर 2 है तो पूरे का पावर हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। अब इसी चीज को सॉल्व करेंगे। 3x का पावर 2 का मतलब 3 का भी पावर 2 है, x का भी पावर 2 है, 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक करना हो जाएगा, x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 रहेगा। अब यहाँ पर जब सॉल्व करोगे माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2y, इनका आपस में गुणा है, तो 2 का गुणा 3 में करो, 2 3 6, 6 का गुणा 2 में करो, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और x इंटू वाई करोगे तो x y हो जाएगा। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लो, प्लस का चिन्ह है, अब 2y का पावर 2 का मतलब 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, y का पावर 2 का मतलब y का पावर 2 रहेगा। अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। जब भी ऐसे सवाल आएंगे इनको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए चौथा, 3x प्लस 2y 3x माइनस 2y। सेम प्रश्न है, ये भी 3x प्लस 2y है, बस ये 3x माइनस 2y है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। ऐसा सवाल आएगा तो कैसे सॉल्व होगा, सेम फार्मूले से सॉल्व होगा, सभी को पता है। कौन सा फार्मूला लगेगा, आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो सवाल आपका दिया है a प्लस बी यहाँ पर लिखा हुआ है और a माइनस बी यहाँ पे लिखा है। अब देखो a प्लस बी ये है, ये a माइनस बी है, सेम चीजें हैं, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तब इसी फार्मूले को आपको कैसे लिखना है, आप ये जो a प्लस बी है इसको लिखिए, a प्लस बी पहले इस तरह से लिखिए, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ ध्यान से समझना। अब यहाँ पर आपको a प्लस बी इस तरह से लिख लेना है और यहाँ पर आपको a माइनस बी लिख लेना है, और आगे क्या लिखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, दूसरे में a माइनस बी होता है। अब अगर आप इस चीज को इधर लिख दिए हो तो इस चीज को आप उधर लिख लोगे, समझ में आई बातें। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो a की जगह पर आपको 3x लिखा हुआ है, प्लस b की जगह पर आपको 2y लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो a की जगह पर क्या है 3x है और माइनस है, b की जगह पर आपको 2y है। अब इसी चीज को जब सवाल को सॉल्व करना है तो a की जगह पर आपको 3x लिखना है, b की जगह पर आपको 2y लिखना है। अब a की जगह पर हम 3x लिखेंगे और a का पावर 2, हमें इस चीज को निकालना है ना, तो 3x का पावर 2 हो जाएगा, माइनस b की जगह पर हमें क्या लिखना है 2y, तो 2y लिखेंगे, और b का पावर 2 है तो 2y का पावर 2। जब इसे आप सॉल्व करोगे 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 रहेगा, और 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना 4, y का पावर 2 का मतलब y का पावर 2 रहेगा। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ चुका है कि नहीं, क्योंकि ये a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो यहीं तक करके छोड़ देना। बातें समझ में आ गई, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है, नहीं, लगाओ डेली सवाल लगाओ। अब यहाँ पर 99 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपसे कोई पूछ दे 99 का स्क्वायर, कोई ट्रिक नहीं पता है तो सर्वसंख्या की सहायता से निकालना है, तो कौन सा फार्मूला रहेगा, जरा ध्यान देना। अगर हम इसे करें 100 माइनस 1, तो 100 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 99, यानी 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, 100 में से 1 घटाओगे तो 99 हो जाएगा ना। तो इसको जब इस रूप में आपने लिख दिया तो इसको आप स्क्वायर बना दो, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूप में।
जब ऐसा करोगे तभी उसका मान निकलेगा। समझ में आई बातें कि नहीं? थोड़ा आपको बस दिमाग लगाना होगा। 99 का पावर 2 का मान ज्ञात करना है सर्वसंख्या की सहायता से। तो सबसे पहले 99 को आपको 100 - 1 लिखना होगा। 100 - 1 का मतलब होता है 99। अब इसका मान कैसे निकालोगे? अब आपको कुछ नहीं, बस पावर इसका पूरे का 2 कर देना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आपका b स्क्वायर। अब इसी सूत्र को लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, इस तरह से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर a की जगह पर आपको क्या लिखना है? 100 लिखना है, तो 100 का पावर 2 हो जाएगा। 2 इंटू कितना हो जाएगा? a की जगह पर 100 लिखना है और b की जगह पर आपको 1 लिखना है, प्लस b की जगह पर आपको 1 लिखना है, b का पावर 2 है तो 1 का पावर 2 होगा। अब इसे सवाल को सॉल्व करोगे, 100 का पावर 2 का मतलब होता है 100 इंटू 100 होता है। बातें समझ में आई? तो यहाँ पर 100 लिख लो, 2 जीरो है, 100 में 100 से गुणा करना है, 2 जीरो है तो बस 2 जीरो बढ़ा दो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, माइनस इसका गुणा करो, 100 गुणा 2 में करोगे 100 दूना 200, 200 का गुणा 1 में करोगे कितना होगा? 200 ही होगा, प्लस 1 स्क्वायर का मतलब 1 होता है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 में से 200 घटाओगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर लिख देते हैं। अगर 200 घटाओगे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ये बन जाएगा 10, 10 में से 2 गया कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ पर कितना बचेगा आपका? जब इसको एक उधार दे देगा बन जाएगा 9। अब यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका? कुछ भी नहीं। अब इधर प्लस 1 बचा हुआ है तो प्लस 1 लिख लो। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे 9800 में 1 जोड़ोगे तो 9801 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपके आए, इनको हम क्या करेंगे? सेम इसी तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे। फटाक से नोट करो। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यही शायद इस वीडियो का आखिरी प्रश्न हो सकता है। हाँ, अब यहाँ पर देखो, x प्लस 1/x बराबर कितना है? 2 है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान याद कीजिए। अगर आप ऐसा सवाल लगा लोगे तो माइनस वाला भी अगर आपसे पूछे तो भी लगा लोगे आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा जरा ध्यान देना। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान याद करना है। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। जब भी बटे वाला आ जाए तो हमेशा यही लिखा करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह वाला। और ये वाला बाद में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तब आपको अरेंज करने में दिक्कत नहीं होगी। जब आप सवालों को लगाए रहोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन से सवाल में कौन सा ये वाला लगाएं कि ये वाला, जिससे अरेंज ना करना पड़े। समझ रहे कि नहीं बात? तो समझ गए होगे बात को तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब देखो हमें क्या करना है, a की जगह पर आपको x लिखना है, b की जगह पर हमें क्या लिखना है? 1/x लिखना है। अब पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 कर दो, बराबर a की जगह पर हमें क्या लिखना है? x, a का पावर 2 x का पावर 2, प्लस b की जगह पर हमें 1/x लिखना है। अब पूरे का पावर 2 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा? a की जगह पर हमें x लिखना है और b की जगह पर हमें 1/x लिखना है। अब जरा सवाल को ध्यान दो, x प्लस 1/x बराबर है क्या? 2 का। तो जहाँ पर x प्लस 1/x है उसकी जहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब इस पूरे का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 करेंगे। अब x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 2 का मतलब 1 हो जाएगा और x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 रहेगा, प्लस यहाँ पर कितना है? 2ab है तो x से x कट जाएगा, 2 का गुणा 1 में करोगे कितना होगा? 2 होगा। 2 का पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4 होता है। तो x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 और ये प्लस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का पावर 2 का मतलब 4 और प्लस 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो 4 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा, बराबर x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2। तो जिसका मान निकालना रहता है, हमें इसी का मान पूछा था, उसको लेफ्ट साइड करते हैं, जो मान आता है उसको राइट साइड करते हैं। अगर इस टाइप से हम पूरे को इधर कर दें और इस पूरे को उधर कर दें तो प्लस और माइनस का परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 इधर कर देंगे, बराबर 2 को उधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अन्य दोस्तों को भी साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।